हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप? मैं हूं यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यश मनी विज्ञान चैनल में। आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे एल्को हेलो एल्केन श्रेणी। हेलो एल्केन श्रेणी में आप देखेंगे हेलोजन समूह के सदस्य क्लोरो ब्रोमो आयोडो को किस प्रकार से हेलो एल्केन जो हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला होती है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कार्बन की, उसमें किस प्रकार से इनका प्रतिस्थापन होता है, उसमें से हाइड्रोजन को हटाकर किस प्रकार से हेलो समूह जुड़ता है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। चार दशमलव दो दशमलव तीन मुझसे दोस्ती करेंगे। तो यहाँ हम शुरुआत कर रहे हैं इसकी सजातीय श्रेणी प्रकारात्मक श्रृंखला। कार्बन अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। अभी तक हमने कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिकों की चर्चा की है, लेकिन कार्बन अन्य तत्वों जैसे हैलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर के साथ में भी बंध बनाता है। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह तत्व एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार से प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयुक्ता संतुष्ट रहती है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि जैसे कि हाइड्रोजन जो कार्बन से जुड़ा रहता है, उन्हें एक एक करके किस प्रकार से हटाता है और स्वयं उसके स्थान पर बैठ जाता है। जैसे कि यहाँ से ये H प्रतिस्थापित होगा तो यहाँ पर इसके स्थान पर हेलोजन समूह बैठ जाएगा। जैसे मैंने बता दिया क्लोरीन, यहाँ से चारों हाइड्रोजन को हटा सकता है, प्रतिस्थापित कर सकता है। ये क्रियात्मक समूह की तरह कार्य करेगा, फंक्शनल ग्रुप की तरह कार्य करेगा। यहाँ देखिए लिखा गया है, यौगिकों में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। जो तत्व हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेंगे वे सब विषम परमाणु कहलाएंगे। यह विषम परमाणु कुछ प्रक्रियात्मक समूह में भी उपस्थित होते हैं, जैसे कि सारणी 4.3 में बताया गया है, हम देखेंगे दिया गया है। यह विषम परमाणु और वे प्रक्रियात्मक समूह जिनमें यह उपस्थित होते हैं यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं और विशिष्ट नाम इन्हें देते हैं। यह गुण कार्बन श्रृंखला की लंबाई प्रकृति पर निर्भर नहीं होते हैं, मतलब उनकी लंबाई और उनकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करेंगे। फलस्वरूप यह प्रक्रियात्मक समूह कहलाते हैं। तो प्रक्रियात्मक समूह की परिभाषा यही होगी कि कार्बन की लंबी श्रृंखला पर जिनके गुण निर्भर नहीं करते, बल्कि जिनके गुण प्रक्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप पर निर्भर करते हैं, ऐसे समूह प्रक्रियात्मक समूह कहलाते हैं या विषम परमाणु। सारणी 4.3 में कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक समूह दिए गए हैं। एकल रेखा के द्वारा समूह की मुक्त संयुक्ता तथा अथवा संयुक्ता दर्शाई गई हैं। हाइड्रोजन के एक या एक से अधिक परमाणु को प्रतिस्थापित करके संयुक्ता के द्वारा प्रक्रियात्मक समूह कार्बन श्रृंखला से जुड़े रह सकते हैं। तो एक हाइड्रोजन को हटा सकते हैं और एक से ज्यादा हाइड्रोजन को भी हटाकर ये कार्बन श्रृंखला से जुड़े रह सकते हैं, जिसमें कि आप यहाँ देखोगे 4.3 सारणी में ये बताया गया है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं, इसमें दिया गया है एक जो समूह दिया गया है उसके बारे में देख लेते हैं कि जो समूह है वो वास्तव में क्लोरो ब्रोमो यहाँ पर दिया गया है, जिसे हेलो समूह के नाम से हम जानते हैं। हेलो समूह, इसमें एक क्लोरो है, दूसरा ब्रोमो है। क्लोरो हम कहेंगे इसे और लिखेंगे भी क्लोरो इसे। इसमें एक संयुक्त मुक्त संयुक्ता है जो कि फ्री है, दूसरा है ये एल्केन के हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके वहां पर जोड़ सकता है। दूसरे नंबर यहाँ देख लेते हैं सबसे पहले हेलो समूह। हेलो समूह में हमारे पास एक्स ग्रुप है, इसके पास एक बॉन्ड फ्री है, ये हेलो समूह की कैटेगरी में आता है। हेलो समूह में एक्स के मायने होंगे आपके, एक्स का मतलब होगा यहाँ पर क्लोरीन इसमें जुड़ सकता है, बॉन्ड फ्री है। फ्लोरीन इसमें, ठीक है ना, क्लोरीन इसमें जुड़ सकता है, फ्लोरीन इसमें जुड़ सकता है और आयोडीन इसमें जुड़ सकता है, बॉन्ड फ्री होगा, और ब्रोमीन इसमें जुड़ सकता है। ठीक है, क्लोरीन को हम क्लोरो करके लिखेंगे, ध्यान रखना। इसका नाम सबसे पहले लिखा जाएगा, मैं नामकरण के लिए ही बताऊंगा आपको। फ्लोरीन को हम फ्लोरो लिखेंगे, फ्लोरो, और आयोडीन को हम लिखेंगे आयोडो, और ब्रोमीन को लिखेंगे ब्रोमो। इनको इस प्रकार से लिखा जाएगा।
तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें हेलो समूह में प्रतिस्थापन। यदि क्लोरीन के प्रतिस्थापन से बताता हूँ, यहाँ सबसे पहला इसकी जो श्रेणी है, मैं आपको उसका सूत्र बता देता हूँ, नामकरण बता देता हूँ किस प्रकार से होगा। तो इसी सामान्य सूत्र देखिए, CnH2n +1 बॉन्ड फ्री रहेगा और यहाँ पर X जुड़ा रहेगा। अब इसके मायने जो होंगे वो N1 से स्टार्ट होंगे। आप इसमें देख पाओगे यदि N का मान 1 रखते हैं तो हमें यहाँ मिलेगा C1 मिल जाएगा। H हमारे पास यहाँ 2 है ही सही, में 1 का गुणा होगा, +1 लिखेंगे, बॉन्ड X लिखा रहेगा। ठीक, अब हमारे पास नया सूत्र कैलकुलेट होकर आएगा CH3 बॉन्ड X। X के स्थान पर आप जो भी लिखना चाहें, जैसे मैं X के स्थान पर लिखना चाहूँगा इसमें CH3Cl, इसके नाम किस प्रकार से लिखेंगे अब आप वो देख लीजिए। इन्हें बोलेंगे हम नामकरण में, ऊपर में दिखा रहा हूँ, सबसे पहले लिखेंगे हेलो, फिर लिखेंगे एल्केन। इनके नामकरण को हम हेलो एल्केन के आधार पर नामांकित करेंगे। किस आधार पर लिखेंगे इनके नाम? हेलो एल्केन के आधार पर इनके नाम लिखे जाएंगे। तो हेलो मतलब सबसे पहले इसका नाम आएगा क्लोरो, क्लोरो है तो सबसे पहले क्लोरो लिखेंगे। एल्केन में ये कार्बन कितना है? मैथ, एकल बंध वाला है तो यहाँ लिख देंगे मैथ और पीछे जोड़ देंगे एन, क्लोरोमैथेन। यदि मैं इसी में साथ में Cl के स्थान पे यदि मैं ब्रोमो जोड़ता हूँ, Br जोड़ता हूँ, तब मैं लिख दूंगा यहाँ ब्रोमो मैथेन। ठीक, यदि मैं I जोड़ता हूँ तो यहाँ पर लिखा जाएगा आयोडोमेथेन। ठीक है, तो यहाँ इस प्रकार से इनकी श्रेणी तैयार हो जाएगी, ये आप देख पा रहे होंगे आप। तो हेलो एल्केन भी आपको बस इतना सा ही करना है कि उसमें से एक कार्बन से किसी हाइड्रोजन को हटाना है, कार्बन से हाइड्रोजन को हटाकर उसके स्थान पर आपको हेलो समूह को बिठाना है। हेलो समूह में आपको ये दिए गए हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी में से आप किसी को वहाँ पर बिठा सकते हैं। तो ये इस प्रकार से फॉर्मूले बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप यदि चाहते हैं कि एथेन पे भी आप ऐसे देखना चाहते हैं तो एथेन का सूत्र आप जानते ही हैं। एथेन के सूत्र में हम लिखते हैं CH3 बॉन्ड CH3। यदि आप चाहते हैं कि यहाँ से भी आप एक H हटाना चाहते हैं, ये यहाँ से एक H जब हटेगा तो इसमें कंडीशन ये होगी, देखिए CH3 और यहाँ से एक H हट जाए तो यहाँ पर बन जाएगा एक CH2, एक Cl जुड़ जाएगा, तब इसका नाम हो जाएगा क्लोरीन। लगा है तो अपन जैसे लिखेंगे क्लोरो, 2 कार्बन है तो हम लिखेंगे एथ और पीछे जोड़ देंगे N, Br जुड़ा है तो ब्रोमो लिख देंगे। सीधी सीधी सी परिभाषा है इनकी, ज़्यादा कठिन परिभाषा नहीं है, नामकरण ज़्यादा कठिन नहीं है। आप इसमें देख लेंगे ये पहले कार्बन पर जुड़ा है तो फर्स्ट डैश क्लोरो लिख देंगे। यदि कंडीशन ऐसी हो जाए, श्रृंखला लंबी है और बीच में लगा है कहीं, तो आप इस प्रकार से इनके नामकरण करेंगे, 1 2 3 4 5। यहाँ पर Cl लगा है। अब इसे काउंट करोगे आप तो यहाँ से काउंट कर लो, 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन होगा। यहाँ से काउंट करोगे 1 2 3 4, ये 5 कार्बन होगा। लेकिन तीसरे नंबर के कार्बन पर क्लोरो लगा है, इसलिए अपन लिखेंगे यहाँ 3 डैश क्लोरो और फिर इसका नाम नीचे आ जाएगा पेंटेन, 5 कार्बन है तो 3 डैश क्लोरो पेंटेन। यदि ये दूसरे कार्बन पर जुड़ा होता तो हम 2 डैश क्लोरो पेंटेन लिख देते। इसी प्रकार से आप आगे से कर सकते हैं।
यदि श्रृंखला में ज़्यादा बार लगा क्लोरीन तो आप देखिए हम इसे किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर कार्बन श्रृंखला में बना रहा हूँ एक, ये बन गई कार्बन श्रृंखला। सिंगल बॉन्ड सबके पीछे लगा दिए मैंने, और यहाँ मैं लगा रहा हूँ एक CH2 और एक क्लोरीन यहाँ जुड़ा है। और एक माना कि यहाँ जुड़ा, यहाँ CH2 लिख दिया, यहाँ CH2 लिख दिया, और यहाँ जुड़ा है CH3। ठीक, अब कार्बन में या श्रृंखला में आप देखोगे दो जगह पर, दो स्थान पर क्लोरीन समूह जुड़ा हुआ है, क्लोरो समूह जुड़ा है। तो सबसे पहले गिनती वहां से चालू करेंगे। यहाँ पर पहले जुड़ा है 1, 2 और 3, या इस प्रकार से हम देंगे श्रृंखला, जो हो जाएगा 4, ये 5वां कार्बन हो जाएगा। तो आप देख पाएंगे कि इसमें किस प्रकार से हमें नामकरण करना है। तो सबसे पहले कार्बन नंबर 1 पर जुड़ा है, 1 लिख देंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर कितने नंबर पर जुड़ा है, तीसरे नंबर पर जुड़ा है, फिर 3 लिख देंगे, डैश लगाएंगे, फिर लिखेंगे डाई, क्योंकि 2 बार जुड़ा है तो डाई लगाएंगे, 3 बार जुड़ा है ट्राई लगाएंगे, 4 बार जुड़ा है टेट्रा लगाएंगे। 1,3 डैश डाई, और क्या जुड़ा है, क्लोरो, तो अपन लिख देंगे क्लोरो, फिर पीछे नाम क्या है इसका, पेंटेन, तो अपन लिख देंगे पेंटेन। इस प्रकार से इनका नामकरण हो जाएगा।